दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय है कि डर से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है, रास्ता क्या है। देखिए मान लीजिए अगर आप किसी गांव में फंस गए हैं, गांव में गए हैं फंस गए, उससे बाहर नहीं निकलने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप गांव से बाहर निकलने का रास्ता है उसी के बारे में आपको जानकारी नहीं है। गांव के अंदर आने का रास्ता है उसके बारे में आपको जानकारी थी, आप गांव के अंदर तो आ गए लेकिन गांव से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो उस रास्ते को जब तक आप तलाशेंगे नहीं, उसको पहचानेंगे नहीं, तब तक आप गांव के अंदर ही क्या है फंसे रहेंगे। उसी तरह से डर है, डर के अंदर अगर आप चले गए हैं यानी कि डर के अंदर जाने का जो रास्ता है आपको जानकारी थी, उसके रास्ते के सहारे चले गए, लेकिन डर से बाहर निकलने का जो रास्ता है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए डर के अंदर आप फंसे हैं। तो उसी रास्ते को तलाशना है कि रास्ता कहाँ है, डर से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, कहाँ से होकर गुजरता है, ये कैसा है। तो देखिए मन में ही है, जो डर से बाहर निकलने का रास्ता है ना, वो आपके मन के अंदर है, मन के बाहर नहीं है। जिस रास्ते से गए हैं आप डर के अंदर, उसी रास्ते से क्या है आप बाहर निकल सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, उस रास्ता को तलाशना है, उस रास्ता को ढूंढना है, उस रास्ता को पहचानना है। और उस रास्ते को तलाशने का सबसे आसान तरीका क्या है, अपने अंदर क्या है वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना है, तर्क करने की जो क्षमता है वो डेवलप करना है। आपको सोचना है, क्या सोचना है, आपको यथार्थवादी बनना है। अगर आप यथार्थवादी बन जाएंगे तो जो चीज़ है उसको उस रूप में देखेंगे। अगर मान लीजिए आम का पेड़ है तो आप आम के पेड़ के रूप में ही देखेंगे, लेकिन जब तक आप यथार्थवादी नहीं बनेंगे तब तक क्या है आम के पेड़ को आप आम के पेड़ के रूप में नहीं देखेंगे, आप महुए के पेड़ के रूप में देखने लगेंगे। यानी कि अगर आप काल्पनिक बनते हैं तो आपको काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलना है, आपको रेशनल बनना है, यथार्थवादी बनना है। जो जो चीज़ जैसा है उसको उसी रूप में देखना है। अगर आपको डर से बाहर निकलना है यानी कि आपको समझना है, अपने अंदर क्या है समझदारी, अंडरस्टैंडिंग जो है उसको डेवलप करना है। जैसे किसी से दिक्कत हो रही है आपको, जैसे नहाने से दिक्कत हो रही है आपको, नहाने से डर लगता है, तो आपको इससे दूर भागेंगे तो आप इस डर को दूर नहीं कर पाएंगे। इस डर की जो समस्या है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहाने से डर लग रहा है तो आप खूब नहाइए, खूब नहाए। आपको किसी बाहर निकलने से डर लग रहा है तो आप बाहर खूब निकलिए। किसी से बात करने का, किसी से बात करने से आपको डर लगता है तो आप उससे बात करने का प्रयास कीजिए। भले वो व्यक्ति क्या आपको रिजेक्ट कर दे, वो अलग मामला है, लेकिन उससे क्या है मिलने का प्रयास कीजिए, बात करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे क्या आज आपके मन में जो डर डर है वो समाप्त हो जाएगा। आपको क्या रिश्ते टूटने से डर लगता है तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। रिश्ते टूटने से डर है तो इसको फेस कीजिए। जैसे रिश्ता टूट जाता है तो जो आपको फीलिंग आएगी वही फीलिंग क्या है, वही समस्या है। मतलब आपको उस फीलिंग को एक्सेप्ट करना है, जो परिणाम होगा उसको। जैसे आपको फेल होने से डर लगता है ना, तो दो तरीके हैं फेल होने से डर लगता है। पहला तरीका आपको आप इतना पढ़ाई कर लीजिए कि फेल होने की कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा तरीका है कि फेल होने के बाद जो फीलिंग आएगी उस फीलिंग को क्या करना है, बर्दाश्त करना है, तब डर जो होता है ये दूर हो जाएगा। यानी कि कुल मिला जुला के अगर फेल हो जाएंगे तो ये डर आपको दूर हो जाएगा। अगर परीक्षा से भाग जाते हैं, परीक्षा देते ही नहीं हैं, तब तक ये डर आपके मन में बना रहेगा। तो कोई चीज़ होती है, जैसे अगर आपको मृत्यु से डर लगता है तो यहाँ पे मृत्यु से डर लगना का मतलब क्या है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा। अपने जो ज्ञान का लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे सामना नहीं करना है। यहाँ पे जो भ्रम बना है, डर का भ्रम, जो मृत्यु का भ्रम बना है उसको तोड़ना है, और वो ज्ञान से ही टूटेगा, बिना ज्ञान का नहीं टूटेगा। तो ज्ञान के लेवल को बढ़ा दीजिए अपने, तो जो डर का भ्रम है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब तक ज्ञान के लेवल को नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो आपके मन में जो डर है वो बना रहेगा, किसी प्रकार का डर है। तो ज्ञान के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या होगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपको वैज्ञानिक सोच रखनी पड़ेगी। आखिर में ये जो डर आ रहा है, आपके मन में डर आ रहा है, इसका कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है, वो किस आधार पर आपके मन में डर आ रहा है। कहीं तो ये कल्पना तो नहीं है, उसी को पहचानना है। ये आपके मन की उपज तो नहीं है। अगर ये आपके मन की उपज है तो काम खत्म। जैसे अगर आपके मन में रोग का डर आ रहा है तो हो सकता है रोग हो सकता है, रोग नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए रोग है
तब तो आपको इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन रोग का ये विचार है सिर्फ, तब तक इसका काम यहीं ख़त्म हो जाता है। इसको यहीं पे नेगलेक्ट कर दीजिए, तब ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो यही है, कोई भी विचार अगर आपके मन में आ रहा है, कोई भी डर आ रहा है, तो देखिए दो तरह, एक तो आपको सामना करना पड़ेगा और दूसरा है कि आपको समझना पड़ेगा। दोनों करना, अगर दोनों को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, उसका सामना भी करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो जितनी भी डर से संबंधित समस्याएं हैं सभी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सामना भी नहीं करते हैं, उसको समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं, तो आपके मन में जो डर है वो हमेशा बना रहेगा, सदैव बना रहेगा, और आपके मन में घबराहट, बेचैनी आपको सताता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। ये सब समस्याएं आपको क्रिएट करता रहेगा। तो डर से बाहर जाने का रास्ता बस एक ही है कि अपने अंदर वैज्ञानिक सोच को डेवलप कीजिए। किसी भी घटना को तार्किक ढंग से व्याख्या कीजिए। कोई भी घटना है, अगर उसको तार्किक ढंग से व्याख्या नहीं करेंगे और काल्पनिक ढंग से व्याख्या करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तार्किक ढंग से व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।